हफ्ते से हम ये इब्रानियों की किताब 6 का एक पहला वचन से हम लिए थे। वहाँ बोल रहे हैं, इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़े बढ़े जाए और मरे हुए कार्यों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मोम और हाथ रखने तथा मरे हुए के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा की नींव फिर न डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेसिक्स यानी कि सबसे छोटा कक्षा में क्या पढ़ाई जाती है, मसीहों के सबसे प्रारंभ विषय क्या है। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा बोलकर यहाँ 6 का 1-2 में 6 बातें बोल दिया गया है। एफेसियों इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 1 और 2 वचनों में, और 19वें वचन में ये भी लिखा है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे का भीतर तक पहुंचती है। एक आशा के बारे में भी लिखा है। सो देखिएगा मेरे अजीज़ों, इब्रानियों की 6 अध्याय में 7 बातों की बारे में लिखा गया है। हमने देखा कि उससे पहले क्या बोलते हैं, वो 5 अध्याय का 10वें वाक्य में मेल्किसेदेक के बारे में बोलना शुरू करता है पौलुस, और उसके बाद बोलता है लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा बोल के 7 की 1 में फिर मेल्किसेदेक के बारे में प्रारंभ करता है। सो बीच में हिस्सा पौलुस बोलता है ये सब प्रारंभिक कक्षा की बात है, उनको फिर ना बोलने के सिवाय मैं मेल्किसेदेक के बारे में बोल रहा हूँ करके बोलते हैं। तो हमने ये 7 बातों के बारे में पिछले हफ्ते ऑलरेडी ख़त्म हो गया। पिछले हफ्ते हमने बोला था कि जो ये 7 में नहीं है, जो ये प्रारंभिक शिक्षा में नहीं है, उनके बारे में अगला हफ्ता बोलता हूँ। तो इस हफ्ता मैं आप सबको शैतान की युक्तियों के बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रभु में आश्रित होकर शैतान की युक्तियों में जस्ट एक वचन पढ़ता हूँ। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 11वें वाक्य कि शैतान हमसे कोई लाभ न उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। तो लेकिन अक्सर हम जानते हैं कि कभी कभी हम शैतान की युक्तियों के बारे में हम भूल जाते हैं कि शैतान की युक्ति क्या है। तो आज हम शैतान की 7 युक्तियों के बारे में हम देखेंगे, सिर्फ 7, ज़्यादा नहीं। शैतान की 7 युक्तियों के बारे में हम देखते हैं। पहला, एक्सोडस में 5 अध्याय 17, 18, 19 वाक्य। एक्सोडस यानी निर्गमन में निर्गमन का 5वीं अध्याय और 17, 18 और 16 मैं एक बात पढ़ता हूँ। परंतु उसने कहा, तुम लोग आलसी इसलिए कहता है हो, हमें जाने दे कि हम यहोवा के लिए बलि चढ़ाएं। अतः अब जाओ और काम करो, क्योंकि तुम्हें भूसा नहीं दिया जाएगा, फिर भी तुम्हें उतनी ही ईंटों बनानी पड़ेगी। देखिएगा, शैतान का पहला युक्ति, पहला तंत्र हमें हमारे आशीषों से प्रभु से हटाने के लिए पहला तंत्र काम देगा, ज़्यादा काम देगा। यहाँ फरोन, यहाँ की स्टोरी क्या है कि मूसा जाके बोलता है कि इस्राएल जनों को छोड़िएगा, हम 3 दिन दूर जाकर हम वहाँ प्रभु का आराधना करके याग चढ़ा के बलि चढ़ाने के बाद हम वापस आएंगे। लेकिन फिरौन बोल रहा है, तू ऐसा बोल रहा है कि क्योंकि तू आलसी है, तेरे पास बहुत वक्त है। मैं एक काम करता हूँ, आप ईंट बनाते हैं ना, तो आज आपको घास नहीं दी जाएगी। यहाँ लिखा है भूसा नहीं दिया जाएगा। तो बिना घास का, बिना भूसा का
आप खुद जाकर घास या भूसा काट कर ईंट बनाओ। पहले लोग उनको भूसा देते थे, अब नहीं देंगे, ईंट खुद बना लो बोलते हैं। देखिएगा, हमारी ज़िंदगी में शैतान भी ऐसा एक षड्यंत्र रचता है। पहले वो आपको बहुत काम देता है, ओवर टाइम देता है। 5 बजे का आपका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन ठीक 5 बजे का 5 मिनट टाइम होता है, तब आपका मैनेजर दौड़ के आता है और बोलता है अभी मत जाओ, ये जल्दी ख़त्म करके जाना। वो 1 घंटा 2 घंटे का काम देगा ज़्यादा। जब आप शाम 6 बजे 7 बजे घर पहुंचेंगे, थकावट होती है, हम सब थक जाते हैं, शारीरिक तौर पर थक जाते हैं, इतना काम रहता है। घर आने के बाद रसोई करना है या प्रेयर में जुड़ना है, खाना पकाना है ना, कौन अपना कपड़ा धोता है, कपड़ा धोना है ना, बर्तन मांजना है ना, नीचे झाड़ू लगाना है ना, ये सब कौन करेगा? शैतान का वह पहला तंत्र ज़्यादा काम देगा, ज़्यादा काम देता है कि हमको बहुत थकावट हो जाती है, हमारे शरीर थक जाता है, मन थक जाती है, प्रभु की आराधना करने का मन नहीं रहता। आज यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से शैतान का सारी दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट युक्तियों यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम काट डालते हैं। जानते हो यीशु मसीह पहले प्रभु ने इसको कैसे काटा? मूसा पर विश्वास करने वाले बपतिस्मा के द्वारा जब बाहर निकलते हैं, तब फिरौन से का हाथ से वो बच जाते हैं। बपतिस्मा के बाद वो फिरौन के हाथ से बच जाते हैं। अगर हम में से कोई बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिएगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद फिरौन हमको बहुत सारी काम देकर हमको फंसा नहीं सकता। अगर अभी भी किसी को बहुत सारा काम देकर फिरौन की शैतान किसी को फंसा दिया, तो यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से वो उसको हम तोड़ डालते हैं। अब से, इसी वक्त से यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से छुटकारा पाए। वो यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करने के लिए आया, इसलिए उसका सच से, यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान से हम सब छुटकारा पाए हैं। आमीन, हालेलुया। आज से हर एक व्यक्ति को ज़्यादा समय मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। आमीन। खुदा सबको स्फूर्ति, खुदा सबको एक क्या बोलते हैं उसको, शांतता और आनंद दे, एक शांति और समय देने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ। वो पहला तंत्र। दूसरा युक्ति, शैतान का दूसरा युक्ति है ज़्यादा आशीष। देखिएगा, ये बहुत हम सोचेंगे आशीष चाहिए, हाँ आशीष चाहिए, लेकिन हमने 2 हफ्ते पहले देखे थे कि अनेक इस्राएल यहूदियों को नेबुकदनेस्सर आकर उनको पकड़कर बंदी बनाकर बैबिलोन लेके जाता है। लेकिन जब खुरसो उन सबको छोड़ देता है, दारियो उन सबको छोड़ देता है, अहसुरस राजा उन सबको छोड़ देता है, 3 राजाएं बोलते हैं आप चाहे तो वापस जा सकते हैं। तो पहले ज़रुब्बाबेल और यहोशुआ के नीचे 50,000 लोग आते हैं, फिर नेहमिया के नीचे 1,800 लोग आते हैं, फिर एजरा के नीचे कुछ लोग आते हैं। कुल मिलाकर 60,000 से कम लोग वापस आते हैं। लाखों से ज़्यादा लोग, लाखों लोग बैबिलोन में हैं, सिर्फ 60,000 वापस आते हैं। क्यों? बैबिलोन में पूरी आशीषें हैं, उनको अपने पैसा कमाते हैं, घर है, कारोबार है, खेती है, उनका परिवार सब कुछ वहाँ सेट हो गए हैं। तो शैतान का दूसरा षड्यंत्र या दूसरा युक्ति आपको कहीं ना कहीं सेट कर देता है और आप कहीं ना कहीं वहाँ आप बस जाते हैं। हाँ, हमारा गुजारा यहाँ हो जाता है, काफ़ी है। देखिएगा, जब मूसा ने इस्राएल जनों का 12 गोत्रों के साथ मिस्र से छोड़कर अपना आशीषित हुआ जगह पर जा रहा है, तो 2.5 यानी कि ढाई गोत्र, मनासे वो सब गोत्र, 2.5 गोत्र बोलते हैं कि हमको आशीष मिलने वाला राज्य तक नहीं जाना है। यहाँ घास फूस है,
हमारे पास बहुत गाय बकरे हैं, वो सब हम यही बस जाएंगे। तो ये लोग प्रभु की आशीष किया हुआ मधु और दूध बहने वाला देश जाते नहीं। वे खुद ब खुद बोलते हैं यहाँ हमको घास है, हम यहाँ रह जाएंगे, हमारे भेड़ बकरियाँ और हमारे गाय भैंस यहीं खाएगी, हम यहीं गुजर कर देंगे। उनको प्रभु का आशीष किया हुआ दूध और दूध और शहद बहने वाली जगह पर वे नहीं गए। तो देखिएगा शैतान क्या करेगा, आप सबको ऐसा एक, हम सबको वो कोशिश करेगा कि ऐसा एक स्थिति पर लेके जाए कि हम बोले हाँ ये काफ़ी है, ऐसा गुजारा चलने से काफ़ी है, हमको प्रभु का आत्मिक आशीष की ज़रूरत नहीं, जितना है वे काफ़ी है। हम संडे प्रेयर जाते हैं, हर दिन हम ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ते हैं, हर शनिवार को हम एरिया प्रेयर में जुड़ते हैं, हम रात को 10 मिनट प्रेयर करके सोते हैं, 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, ये काफ़ी है। ऐसा एक सोच शैतान देता है, ये शैतान की दूसरी युक्ति है, वो उसका दूसरा षड्यंत्र है। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम काट डालते हैं, उसका दूसरा षड्यंत्र नहीं, हम स्वर्ग का ऊंचे चीज़ हम आशा देते, हमारे दिल में हमारी आशा स्वर्ग की ऊंची बातों पर है और यीशु मसीह को ज़्यादा जानने की आशा हमारे हृदय में है। वो उस वचनों से हमको आशीषित करना, हमको अत्यधिक आत्मिक कृपावरण देने की आशा हमारे हृदय में है। जिन को कृपावरण चाहिए वो प्रवचन नबूवत की कृपावर के लिए, वर के लिए, पवित्र आत्मा की वर के लिए उनसे पूछिएगा। प्रभु को पूछने के लिए पौलुस लिख रहा है, मलयालम में वांछिपिन लिखा है, इंग्लिश में डिज़ायर लिखा है, हिंदी में मुझे लगता है अत्यधिक आशा करना है, प्रभु की अच्छी चीज़ों की आशा करने। उस वचन से हम इस दुनिया की, बेबीलोन की कुछ भी छोटे छोटे चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको वो दो उनके लिए धन्यवाद, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम प्रभु का स्वर्ग में जो है उसके और तरफ हमारा नज़र उठाते हैं और स्वर्ग की चीज़ों की ख्वाहिशें हमारे दिल में है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब देखिए दो चीज़ हम देख लेंगे और शैतान की इसका वचन अगर आपको चाहिए तो ड्यूट्रोनोमी यानी व्यवस्था विवरण 28 का 47, व्यवस्था विवरण 28 का 47, 28 का 47, 28 का 47, 28, हाँ 28 का 47 बोल रहा है, 28 का उसमें ऐसा लिखा है कि हमको उतना पसंद नहीं आएगा, फिर भी हम पढ़ेंगे। तूने सब वस्तुओं की बहुतायत के कारण भी अपना परमेश्वर यहोवा की सेवा आनंदमय और प्रसन्न हृदय से नहीं किया, यानी कि सब वस्तुओं की बहुतायत के कारण परमेश्वर यहोवा का सेवा आनंदमय और प्रसन्न हृदय से नहीं किया। इसके नीचे कुछ लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं किए तो प्रभु को पसंद नहीं है। हम आनंद से प्रभु की सेवकाई करना है, लेकिन बहुतायत के कारण हम कभी कभी प्रभु की सेवकाई नहीं करते। तो वो दूसरा षड्यंत्र था। तीसरा षड्यंत्र हम बहुत बार पढ़े हैं, हम नहीं, बहुत पास्टर लोग आपसे बोले होंगे, वो उल्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 वाक्य, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष से में से न खाना। देखेगा वो पूछ रहा है क्या प्रभु ने ऐसा बोला है कि किसी भी वृक्ष से ना खाना। तो शैतान का तीसरा तंत्र या तीसरा युक्ति, वो आपके दिल में डाउट यानी कि संशय, संकोच डालता है। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है, क्या ऐसा लिखा? देखिएगा अभी
मैं मजाक की बात करता हूँ। जब भी कोई विद्यार्थी को कुछ संकोच होता है, कुछ संशय उसका मन में आता है, तो वो अध्यापक से जाके पूछता है कि नहीं? अगर कोई पति या पत्नी को कुछ संकोच होता है तो वो पति या पत्नी से जाके पूछता है। अगर कोई बेटा को कुछ संकोच होता है तो वो अपना दोस्तों या अपना पिताजी से जाके, माताजी से जाके पूछता है। संदेह होता है, संकोच नहीं, संदेह होता है तो वो जाके पूछता है। प्रभु की कृपा है तो देख, पिताजी क्या ऐसा सही है या ऐसा है, संदेह है तो पूछता है। लेकिन मज़ा की बात है कि बाइबल में कुछ संदेह है या आत्मिक कारण में कुछ संदेह है तो हम अपना पास्टर जी से या एरिया लीडर से, किसी से नहीं पूछते। हम वो संदेह हमारे दिल में रहते हैं। हमारा जो दोस्त है जो मसीह में नहीं है उससे जाकर बात करते हैं। हम बाइबल में जो संदेह है, क्यों नहीं हम पास्टर जी से क्यों नहीं पूछते, हमारे एरिया लीडर से क्यों नहीं पूछते, हम मुझसे क्यों नहीं पूछते? कुछ संदेह है तो बोले, ब्रदर मुझे ऐसा संदेह है, ये इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता? इसका मतलब क्या ये है कि प्रभु हम बहुत स्वार्थी है? ऐसा संदेह जब आता है तब पूछिएगा। देखिएगा, यहाँ अव्वा से शैतान जाकर एक संदेह उसका दिल में डालती है, लेकिन वो अव्वा क्या आदम से जाके पूछती है? हर दिन शाम को प्रभु उनसे मिलने आता है। सूरज ढलने के बाद, धूप ढलने के बाद प्रभु उनसे बात करने के लिए आता है। क्या हव्वा ये संदेह को लेकर प्रभु के पास लेके गई? क्या हव्वा ये संदेह लेकर आदम के पास लेके गई? आदम को मालूम नहीं है तो प्रभु बोलेगा, प्रभु हर दिन उनसे मिलने के लिए आता है। लेकिन हव्वा वो नहीं पूछी, वो संदेह अपना दिल में ही रखी। अगर हमारे किसी के भी दिल में कुछ संदेह, संकोच या संशय दिल में है तो यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से वो संदेह का कारण मिट जाने पाए। आमीन। आप हमसे पूछिएगा, ये वचन हमारे लिए संदेह है, ये कारण हमारे लिए संदेह है, धैर्य से पूछिएगा। क्या हम किसी को खा जाएंगे? कोई किसी को नहीं खा जाएगा। तो मालूम नहीं है तो किसी और से, जूनी पास्टर से पूछेंगे। मालूम नहीं है तो सुनील पास्टर से पूछेंगे। मालूम नहीं है तो एमआरकिस पास्टर से पूछेंगे। उनको भी मालूम, प्रभु से पूछेंगे। प्रभु हमारे सब कुछ संदेह मिटाने वाला प्रभु है यीशु मसीह। हे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम आपके सामने आते हैं। हे यीशु मसीह, अगर हम में से किसी के दिल में कुछ भी संदेह है तो आप उस संदेह का उत्तर दीजिएगा ताकि ये संदेह आपकी प्रशंसा में बदल जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 14 षड्यंत्र, 14 तंत्र, झूठ बोलना है। उसी अध्याय में 14 वाक्य पढ़िएगा। 14 वाक्य, उल्पत्ति की किताब 3 अध्याय 14 वाक्य। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, तुम निश्चय न मरोगे। प्रभु ने बोला तुम मर जाओगे, ये बोल रहा है कि तुम मरेगा नहीं। देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। हम चारों लोग जो जुड़े हैं, रामन मसीह भाई, एलिस सिस्टर, प्रभाकर भाई, मैं, कोपिला सिस्टर, हम सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य चीज़ है। ये क्यों मुख्य चीज़ है? क्योंकि हम ये झूठ हमसे ही बोलते हैं। ऐसा करने से कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ कर देगा। हाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार, 10,000 बार हम वही पाप करते रहते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमको माफ़ कर देगा। प्रभु की कृपा है कि प्रभु हमको माफ़ कर रहा है। ये सब लिखा है, हे याकूब, प्रभु करुणामय होने के कारण प्रभु की कृपा है कि तू नाश नहीं हो गया। क्यों नाश नहीं हो गया? क्योंकि नंबर्स की किताब में 15 अध्याय 31 वाक्य, नंबर्स यानी कि गिनती, 15 अध्याय का 30-31वें वाक्य में पढ़ता हूँ। इसलिए कि उसने यहोवा के वचन का तिरस्कार और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कौन?
30वां अध्याय पढ़ता हूँ, 30वां वाक्य, गिनती का किताब 15 अध्याय 30वें वाक्य। परंतु जानबूझकर आज्ञा उल्लंघन करने वाला, चाहे वो स्वजाति हो अथवा परदेशी, वो यहोवा की निंदा करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने लोगों के मध्य से नाश कर दिया जाए। हालेलुया। देखिएगा, जो जानबूझकर प्रभु की निंदा करता है, जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है, वो स्वजाति हो यानी कि मसीही हो, यहूदी हो या परदेशी हो, वो यहोवा का निंदा करता है और उसका अपने मध्य से नाश कर दिया जाएगा। देखिएगा, अनेक लोग एक बार पाप करते हैं, 2 बार पाप करते हैं, 3 बार पाप करते हैं, 10 बार पाप करते हैं, 1000 बार पाप करते हैं। उसके बाद पाप करने के बाद वो प्रभु भोज में भी सहभागी होता है और वो सोचने लगता है, अरे इतने बार पाप किया, प्रभु भोज से भी मैं सहभागी हुआ, अब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो प्रभु की कृपा है कि याकूब तू नाश नहीं हो गया, प्रभु ने तेरा नाश नहीं किया, क्योंकि प्रभु की कृपा है, करुणा है। प्रभु हमको माफ़ कर रहा है, यीशु मसीह के द्वारा हमको माफ़ कर रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक चलता ही जाएगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक न एक दिन आपका मुंह से आ जाएगा, आपका नहीं, जो पाप फिर करने वाला उसके मुंह से आ जाएगा। मैं आज एक्लेसिया नहीं, इस रविवार में एक्लेसिया नहीं जा रहा हूँ, वो एक रविवार आराधना नहीं आएगा, फिर अगला महीना 2 बार नहीं आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो बोलेगा, अरे एक्लेसिया क्यों जाना, किसके फ़ायदा, दूसरे लोग आशीष पाते हैं, दूसरे लोग छुटकारे पाते हैं, दूसरे लोग नबूद करते हैं। उसका मुंह से ऐसा शब्द आएगा और वो एक्लेसिया आना रोक डालेगा। जानबूझकर पाप करने वाला शैतान झूठ बोलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मरेगा नहीं, निश्चय तू मरेगा नहीं बोलेगा। लेकिन ये पाप आखिर कहाँ तक ले के जाएगा? हम एक्लेसिया छोड़ देंगे, फिर यीशु मसीह को छोड़ देंगे, दूसरे एक्लेसिया जाएंगे, फिर वो छोड़ देंगे, फिर हमेशा बाइबल ही छोड़ देंगे। तो ऐसा ना हो कि शैतान का झूठ यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम काट डालते हैं, यीशु मसीह का सच हम सब के दिल में रहने पाए, यीशु मसीह का सच हम सब के दिल में रहने पाए। यीशु मसीह करुणामय है। आपका उद्धार देखने के लिए सबसे ज़्यादा आशा करने वाला यीशु मसीह है। आप आशीषित होना चाहिए, आपको पैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, आत्मिक तौर से बढ़ना है, आप परिवार में खुशी रहना है, आपका सारी चीज़ें बिना किसी कमी खटी के आप आशीषित तौर से जिए। ये आपसे भी ज़्यादा आशा करने वाला यीशु मसीह है। परमपिता परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहे। तो शैतान की झूठ यीशु मसीह के नाम से हम काट डालते हैं। तो आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पास दौड़ के आइएगा। अगर है प्रभु हमसे कुछ पाप हो गया, जानबूझकर भी हम पाप किए, तो आप कृपया करके आपका बेटा यीशु मसीह दंड पाते हुए क्रूस पर अपना लहू बहाए और हमारे लिए मर गए और वो पुनरुत्थान पाए। यीशु मसीह को सोचकर हे परमपिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप छुटकारा दें। मैं और मेरे परिवार, प्रभाकर ब्रदर और प्रभाकर ब्रदर की परिवार, एलिस सिस्टर के परिवार, कोपिला सिस्टर के परिवार, रमन मसीह भाई और रमन मसीह भाई की पूरी परिवार में हमारे से कुछ भी पाप हो, यीशु मसीह को सोचकर हे परमपिता परमेश्वर हम सबको माफ़ कीजिएगा। हालेलुया। माफ़ करने के लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं। यीशु मसीह आपकी याग और बलिदान के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 5वां षड्यंत्र, शैतान की 5वें तंत्र या युक्ति, ये पढ़ने के लिए हम फिर ये बहुत जगह पर मत्ती 18:16 में है, 2 कोरिन्थियों 13:1 में है और व्यवस्था विवरण 19:15 में भी है। मैं वो पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 19:15 में पढ़ूंगा, लेकिन नया नियम में 2-3 जगहों में भी लिखा गया है।
व्यवस्था विवरण 19 का 15, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी अधर्म या पाप के विषय जो उसने किया एक ही व्यक्ति की साक्षी न सुनी जाए, 2 या 3 व्यक्तियों की साक्षी पर ही बात प्रमाणित ठहरे। हालेलुया। एक या दो व्यक्ति, एक व्यक्ति से नहीं होगा, 2 या 3 व्यक्तियों के बात पर वो प्रमाणित हो जाए। ये मत्ती की शुभ संदेश 18 के 16 में भी है, यीशु मसीह के वचन है। पौलुस भी लिख रहा है 2 कोरिन्थियों 13 का 1 में भी है। देखिएगा, शैतान बोलता है तू पापी है, एक हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं मैं पापी हूं तो 2 हो गए। दूसरा कोई आदमी बोल रहा है वो एक धोखेबाज ही है, धोखेबाज है, 3 हो गए। 3 लोगों के बाद से वो प्रमाणित बन जाता है और शैतान भागकर प्रभु के पास जाता है, हे प्रभु ये धोखेबाज है, ये पापी है, उसको दंड देना है। 3 व्यक्तियों के बाद से वो प्रमाणित बन जाता है। अगर आपके बारे में बोले कि मैं एक, आप नहीं कोई और उसके बारे में बोले कि वो एक फेलियर है, फेलियर यानी कि नाकामयाब व्यक्ति है, अगर वो बोले, शैतान बोलेगा वो नाकामयाब व्यक्ति है, 2 हो गया। कि शैतान किसी और को पकड़ेगा और बोलेगा वो नाकामयाब व्यक्ति है, 3 हो गया। वो जाकर भाग के प्रभु के पास जाता है और बोलता है प्रभु आपका वचन में लिखा है 3 व्यक्तियों के बाद से वो प्रमाणित है, तो ये नाकामयाब होना चाहिए ना। वो जाकर बोलता है। समझ गए? मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए। तो शैतान की वो खुद बोलता है, किसी और से बुलवाता है, आपसे भी बुलवाने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम सब की जीभें आशीषित होने पाए। सिर्फ अच्छी चीज़ और आशीष का वचन बोलने के लिए हम सब की जीभों को यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मैं आशीषित करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके सामने भाग के आते हैं। यीशु मसीह की खून से, यीशु मसीह की लहू से हम सबको धो के हम आपके पास भाग के आते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको माफ़ कीजिएगा अगर हमारे जीभ से, हमारी खुद मुंह से हमारे खिलाफ कुछ बात बोली गई है। उन सबको यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम सबको माफ़ कीजिएगा। आपका वचन बोल रहा है यीशु मसीह के मुंह, चेहरे से दाढ़ी को खींच के उसका लिया गया, उनके चेहरे पर मार मिली। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे चेहरे से, हमारे मुंह से, हमारे जीभ से कुछ वचन हमारे खिलाफ आ गई, तो उन सबको यीशु मसीह की सोचकर, यीशु मसीह की बलिदान, यीशु मसीह की याग को, यीशु मसीह की बलि को सोचकर हम सबको माफ़ कीजिएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से प्रभाकर भाई और परिवार, आलिस सिस्टर और परिवार, कोपिला सिस्टर और परिवार, रामन मसीह भाई और परिवार, हमें और मेरे परिवार, हम सब की जीभों से कुछ बात, कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ जो आई है, उन सब को यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से माफ कीजिएगा। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबके माफ़ करने के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। जो जो वचन हमारे जीभ से वो आई है, उन सबको हम यीशु मसीह की अधिकार वाले नाम से हम वापस लेकर काट डालते हैं। उन सब को हम वापस लेते हैं और उस वचन बोलने के लिए क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप हमको क्षमा करने के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। यीशु मसीह की बलि के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। आमीन आमीन आमीन। अब 5 हो गए, 2 और बचा है 5 मिनट में। 2 ये बहुत ही 6 तंत्र, उसका छठे षड्यंत्र या योजना हम ये देखेंगे कि 1 कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 1 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य। 1 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य। ऐसा ही वाक्य 6 अध्याय में भी है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा।
हालेलुया। ये वचन ऐसा लिखा है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर मसीही लोगों को मारे और उसको मार डाले तो प्रभु उसको भी मार डालेगा, क्योंकि हम प्रभु के मंदिर है, पवित्र आत्मा हम पर वास करती है, इसलिए हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये मैं मेरे लिए खुद के लिए भी बोल रहा हूँ। हम जब गंदी गंदी चीज़ खाते हैं तो वो प्रभु का मंदिर को नष्ट करने की तुल्य नहीं है। अगर हम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और शक्कर ज़्यादा खाते हैं, ऐसा कुछ चीज़ हमारे शरीर को नष्ट करने का तुल्य है ना। तो शैतान प्रभु के साथ जाके बोलता है, आपका वचन बोल रहा है कि आपका मंदिर को जो नष्ट करेगा उसको आप नष्ट करेंगे, तो इस व्यक्ति का शरीर को भी आप नष्ट कीजिएगा। वो पाप करके प्रभु भोज में सहभागी हुआ है, उसका शरीर को बीमारी डालकर नष्ट कीजिएगा, शैतान जाके पूछेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं। अगर हम हमसे जानबूझ के या अनजाने में हमारे शरीर को नष्ट करने वाली कुछ चीज़ हम किए हैं, तो उसको यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मांग रहे हैं कि यीशु मसीह की प्यार भरे नाम से हम मांग रहे हैं कि आप हमको माफ़ कीजिएगा। इस मंदिर को 100 साल होने तक तंदुरुस्ती में रखकर आपकी सेवकाई करने के लिए हम सबको आप आशीषित कीजिएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से उसका लिए बल आप हमको दीजिएगा। जैसा आपका वचन में बोलती है, आत्मा तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। हमारे शरीर निर्बल नहीं होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर, आपका बल, पवित्र आत्मा आप हमारे शरीर में वास करके हमारे शरीर नष्ट न होने जाए, आपका मंदिर के योग्य बलवंत बनाइएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और सातवां तंत्र या षड्यंत्र, आखिरी षड्यंत्र, याकूब का किताब यानी जेम्स 4 अध्याय का 4 वाक्य, 4था अध्याय का 4था वाक्य, याकूब का किताब 4था अध्याय का 4था वाक्य। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार के मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है? अतः यदि आप संसार से मित्रता रखना चाहते हैं तो वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। उसका अगला वाक्य भी पढ़ता हूँ। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वो उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करती, वरन वो और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। आमीन हालेलुया। ये वचन इस दुनिया को प्रेम करने वालों को बारे में बोलता है। संसार से मित्रता करना, हालेलुया, संसार से मित्रता करना। देखिएगा, शत्रु का 7वां षड्यंत्र या 7वां युक्ति या 7वां खेल ये है कि हम सब से संसार से मित्रता करने की कोशिश करता है। ब्रदर, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? मैं 10 लाख कमाने के लिए उपवास कर रहा हूँ। 10 लाख कमाने के लिए उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रदर बहन, आप किस लिए प्रेयर कर रहे हैं? मैं प्रेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे 10 किलो सोना मिले। हालेलुया। आपका प्रेम किस? मैं भी ऐसा प्रेयर कर रहा हूँ, मैं प्रभु से माफ़ी मांग रहा हूँ। हम सब मांगना है, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं। 10 लोग आपको देख के वाह वाह बोलना है, कोई बात नहीं। दानियल के पास बहुत पैसा था, अब्राहम के पास बहुत पैसा था, लेकिन वो दुनिया के पीछे नहीं भागे। वो दुनिया खिलाफ थी, तब भी प्रभु की सेवकाई किए। तो देखिएगा, यहाँ याकूब बोल रहा है, हम कभी कभी इस संसार से मित्रता करते हैं। संसार का नाम, संसार का प्रशस्ति, इस संसार का मूल्य हमारे अंदर आ जाती है।
नहीं, इस संसार ने यीशु मसीह को क्या दिया? इस संसार ने यीशु मसीह का लात मारा। तो हम इस संसार की सोने चांदी के पीछे नहीं भागना है। इस संसार, वो सोना चांदी प्रभु दो तो प्रभु की धन्यवाद है, हम लेंगे, लेकिन संसार से कुछ नहीं चाहिए हमको। देखिएगा, जब अब्राहम ने सोदोम और गोमोरा के बंदियों को केदरलाओमर राजा का सेनाओं को हरा कर उनको छुड़ाया, तो सोदोम का राजा आके बोलता है, हमारा सारा पैसा तू ले लो, हमको बस छोड़ दो। तो अब्राहम बोलता है, तेरा 10 पैसा मुझे नहीं चाहिए, तेरा जूते का वार भी मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मुझे आशीषित, तू बोलेगा कि तेरा पैसा से मैं अनुग्रहित हुआ हूँ, तू बोलेगा नहीं, प्रभु मुझे आशीषित करेगा, प्रभु मुझे अनुग्रह देगा, उसी से मैं खुश हूँ बोल के वो उनका पैसा नहीं लेता। संसार का पैसा अब्राहम को नहीं चाहिए, फिर हमको क्यों? हमको काम प्रभु देगा, काम करेंगे प्रभु देगा, बिजनेस करेंगे प्रभु देगा, कुछ ना करेंगे तो भी प्रभु देगा, प्रभु की बड़ी कृपा है। लेकिन इस संसार से मित्रता नहीं करेंगे। उसी वचन के नीचे जब मैंने बोला, पढ़ा, वचन से पढ़ा, तब 2 वाक्य उसमें लिखा है, एक ईर्ष्या और दूसरा अहंकार। ईर्ष्या के कारण कैन ने आबेल को मार डाला। ईर्ष्या के कारण फरीसों ने, पुरोहितों ने यीशु मसीह को फिलातोस के हाथ में सौंप दिया। ईर्ष्या के कारण, वचन में लिखा है, मैंने नहीं बोल रहा, ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या के कारण जब आपका मसीह में आपका दोस्त, मसीह में आपका भाई, मसीह में आपका बहन आपसे ज़्यादा प्रेयर करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा सेवकाई करते हैं, तब आपका दिल में ईर्ष्या आती है। तब बिल्कुल कभी भी कैन की तरह आबेल को मत मारिएगा। अच्छा बलि करने वाले के खिलाफ हम में से कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, हम उसका मदद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। जैसे कि पुरोहितों ने ईर्ष्या के कारण यीशु मसीह को फिलातोस के हाथों में मारने के लिए सौंपा दिया, हम कभी भी नहीं करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम प्रेयर कर रहे हैं, अहंकार के कारण शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा। हम में से किसी में के अंदर अगर अहंकार है तो हम प्रभु में आश्रित होकर, पवित्र आत्मा हमारे अहंकार को आप हटाकर हम दीन बनकर प्रभु के हाथ के नीचे बसने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। जैसे आपने वचन में पत्रोस के द्वारा लिखा है, प्रभु के हाथों के नीचे दीन बनकर रहने वालों को वो प्रभु करेक्ट समय पर, समय में उसको उठाते हैं। हम सबको उठाइएगा यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। हम इस संसार से प्रेम ना करें, संसार की कुछ भी चीज़ हमको नहीं चाहिए, नाम, संसार की दाम, संसार की ये प्रशंसा कुछ नहीं, हमको आपसे उन्नति चाहिए। सारी उन्नति सिर्फ आपसे ही हमको चाहिए, आपकी मान्यता हमको दीजिएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से कोपिला सिस्टर और परिवार को, एलिस सिस्टर और परिवार को, रमन मसीह भाई और परिवार को, प्रभाकर भाई और परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को, हम सबको आपके शांत हाथों पे सौंपते हैं। हम में से कोई भी संसार से प्रेम मित्रता ना बनाए रखे और हम में से किसी को भी ईर्ष्या, जेलसी, एनवी ना हो और अहंकार ना हो। हम आपके हाथों के नीचे दीन बनकर बैठे हैं। हम सबको आप उठाइएगा यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से, आमीन आमीन आमीन। बस एक बार और मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा, माफ़ कीजिएगा, 2 मिनट में। एक, शैतान का पहला तंत्र, पहला युक्ति, अधिक काम देना। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा, सेहत नहीं रहेगा। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से जब हम सहभागित होते हैं प्रभु भोज में, उससे हमें छुटकारा पाते हैं। दूसरा, बहुत अधिक आशीष देता है ताकि हम बहुतायत के कारण प्रभु की सेवकाई नहीं करते। कभी ऐसा मत बनेगा दानियल के समान, दावीद के समान बहुतायत में भी प्रभु की आराधना खुशी से कीजिएगा। संकोच कभी नहीं आना चाहिए। अगर संकोच है तो मुझसे आके बात कीजिएगा, यीशु मसीह से आके बात कीजिए, वो सबसे अच्छा है। वचन में रहिएगा। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, मुझे यीशु मसीह के बारे में एक संकोच था, वो मैं यीशु मसीह के चरणों पे सौंपा।
2 साल के बाद उस संकोच को हटा दिया यीशु मसीह। 2 साल लगे, लेकिन 2 साल में वो प्रेयर में ना से मत रोका, इक्लेसिया से दूर नहीं निकला। बस वो संकोच प्रभु के चरणों पे सौंपो। प्रभु ने वो वचन से वो संकोच को हटा दिया। हालेलुया। तो ज़्यादा काम, ज़्यादा आशीष, संकोच, झूठ, जानबूझकर पाप करना, झूठ बोल के कुछ नहीं होगा बोल के। 5वां, जीभ, अपना जीभ से हमसे ही कहलाता है। तीसरा, हमारे शरीर को हमसे ही नाश कर देता है। जो चीज़ अच्छी नहीं है हमारे शरीर के लिए, वो हम खा के प्रभु का नाश में जाते हैं, शरीर नाश में जाते हैं। और 7वां, संसार की मित्रता, अहंकार और ईर्ष्या। बस कभी मत भूलिएगा शैतान के तंत्र। तो हम जैसे हमने पिछले बार बोला था कि विश्वास करना, मन फिराना, और क्या बोलते हैं, प्रभु में आश्रित होना, आशा रखना, ये सारी चीज़ें वो सब छोड़कर थोड़ी और गहरे चीज़ों में हम निकल रहे हैं प्रभु में आश्रित होकर। तो पिछले हफ्ते बपतिस्मा के बारे में वो सब हम देखे, जो विश्वास के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, मन फिराने के बारे में, निर्जीव या मरे हुए कर्मों से वापस आने में, और आशा के बारे में हम देखें। इस बार हम शैतान का 7 षड्यंत्र, 7 युक्तियों के बारे में हम देखें। तो अभी मैं प्रेयर करके बंद करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं। जो वचन आज बोले गए हैं, आप पर आश्रित होकर बोले गए हैं, ये हम सब के हृदय में आप ऐसे लिखिएगा, पवित्र आत्मा आपकी उंगलियों से लिखिएगा, जैसे कि एक बीज अच्छी मिट्टी में गिरे और 100 गुना फल लाए। उसी तरह ये 7 षड्यंत्र, शैतान की 7 युक्तियों हमारे दिल में बसा करके रखिएगा, ताकि हम शैतान की युक्तियों से हम बच निकले। हालेलुया। प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।